हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चाइनीज नंबर सिस्टम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स करा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने साइंस के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो तैयार किए हैं, उनके भी प्लेलिस्ट तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं आपको देती ही हूँ, तो आप उन वीडियो का लाभ भी लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं चाइनीज नंबर सिस्टम। तो चाइनीज नंबर सिस्टम जो था, चाइनीज नंबर सिस्टम चाइना के लोग दो तरह से लिखते थे, एक तो रिटन और दूसरा रॉड बेस्ड सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, द चाइनीज यूज टू नंबर सिस्टम, अ रिटन सिस्टम, रॉड न्यूमरल्स, द न्यूमरल्स इन द रॉड बेस्ड न्यूमरल्स। अब ये रॉड बेस्ड न्यूमरल यूज कर रहे थे। जो इनका सेकंड नंबर सिस्टम था वो रॉड बेस्ड न्यूमरल्स था, जिसमें ये कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल रॉड बना रहे थे। इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल रॉड बना के अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। किस तरह से, अभी हम जानेंगे। तो इनका ये जो रॉड बेस्ड सिस्टम था, वह देखा जाए ना तो वह ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा हेल्पफुल था मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में अकॉर्डिंग टू रिटेन नंबर सिस्टम के। तो हम यहाँ पे इनका रॉड बेस्ड सिस्टम ही पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक में। अब ये जो रॉड बेस्ड सिस्टम था, ये 3rd और 17th सेंचुरी के आसपास चाइना में पाया जाता था, और ये 10 बेस्ड सिस्टम था, और इसमें 1 से लेके 9 तक नंबर्स के लिए सिंबल थे। देखिए, यहाँ लिखा है हमने, द रॉड न्यूमरल्स डेवलप इन चाइना एट लीस्ट बाय 3rd सेंचुरी एडी एंड वर यूज्ड टिल 17th सेंचुरी। इट वाज डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम था, बेस 10। द सिंबल्स फॉर 1 to 9 वर एज फॉलो, और सिंबल थे 1 to 9 तक। ये रॉड बेस्ड जो सिस्टम था वो 3rd से 17th सेंचुरी के आसपास चाइना में डेवलप हुआ। ये डेसिमल सिस्टम था जो कि 10 बेस्ड सिस्टम था, और इसमें सिंबल पाए जाते थे 1 से लेके 9 तक। अब वो सिंबल क्या थे वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। बेस 10 और डेसिमल, इनका बेस 10 और डेसिमल सिस्टम था, और इन्होंने 1 से लेके 9 तक नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए जोंग्स और हैंग्स दो तरह के सिंबल बनाए। देखिए, जोंग्स में 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन, 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन और 5 के लिए 5 वर्टिकल लाइन यूज की। हैंग्स में देखिए, 1 के लिए 1 हॉरिजेंटल लाइन, 2 के लिए 2 हॉरिजेंटल लाइन, 3 के लिए 3 हॉरिजेंटल लाइन, 4 के लिए 4 हॉरिजेंटल लाइन और 5 के लिए 5 हॉरिजेंटल लाइन। आपकी बुक में जो चाइनीज नंबर सिस्टम दे रखा है पेज नंबर 77 पे, के जो सिंबल्स दे रखे हैं ना, वही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। पेज नंबर 77 पे इस तरह के सिंबल दिए, वही हम समझ रहे हैं। अब देखिए, जोंग्स में 6 के लिए इस तरह से टी बना दिया, और हेल्स में 6 के लिए इस तरह से टी बनाया। 7 कुछ इस तरह से बनाया जोंग्स में, और हेल्स में 7 कैसे बनाया आप देखिए। जोंग्स में तो 7 बनाया इस तरह से, और हैंड्स में 7 बना दिया कुछ इस तरह से। अच्छा, जोंग्स में 8 बनाया कुछ इस तरह से। जोंग्स में 8 बना दिया कुछ इस तरह से, और हैंग्स में 8 बनाया कुछ इस तरह से। 2 लाइन बना के इस तरह से 8 बना दिया। देख पा रहे हैं आप, इस तरह से। और जोंग्स में 9 बनाया कुछ इस तरह से। जोंग्स में 9 बना दिया इस तरह से 4 लाइन बना के। और हैंग्स में लाइन कैसे बनाई, हैंग्स में 9 बनाया कुछ इस तरीके से, इस तरह से 9 बनाया गया हैंग्स में। तो इस तरह से ये जोंग्स और हैंग्स दो तरह, 1 से लेके 9 तक जोंग्स और हैंग्स में सिंबल्स दे रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे जोंग्स और हैंग्स को, वह हम एक एग्जाम्पल को करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों यूज किया जा रहा था जोंग्स और हैंग्स में सिंबल्स को। A1 और 2 एक ही नंबर को जोंग्स और हैंग्स में क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 2634, इसे हमें लिखना है चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 10 बेस सिस्टम है, तो देखिए भाई, पहला क्या है, 1 प्लेस है, फिर 10 प्लेस है, फिर 100 प्लेस है, फिर 1000 प्लेस है, फिर 10,000 प्लेस है। इस तरह चलता है 10 बेस सिस्टम, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस। तो इस नंबर को देखिए ब्रेक कैसे करेंगे हम।
सबसे पहले आप देखिए 2 इंटू 10⁻3, फिर प्लस का साइन लगाइए, 6 इंटू 10⁻2, फिर प्लस का साइन लगाइए 3 इंटू 10⁻1, फिर आप प्लस का साइन लगाइए और 4 इंटू 1। क्यों ब्रेक किया मैंने इन नंबर को ऐसे? आप देखिए 2000 प्लेस पे है और 1000 किसके इक्वल है? 10⁻3 से है। तो 2 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 600 प्लेस पर है तो भाई 6 को 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। 3 आपका 10 प्लेस पर है, 3 आपका 10 प्लेस पर है, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपका 4 कहाँ है? 1 प्लेस पर है, तो इसको हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ में आ गया? ये 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, तो 1 प्लेस पे हमारा 4 है, 10 प्लेस पे 3 है और 100 प्लेस पे 6 है और 1000 प्लेस पे 2 है। तो इसलिए हमने इन नंबर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अब आपको हमने इन नंबर्स को इस तरह ब्रेक कर लिया। अब इस नंबर को लिखना है 2634 को चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आप ये ध्यान रखिए कि यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं और यूनिट प्लेस पे हमेशा जोंग्स होता है, जोंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? 4 जोंग्स हैं। 4 क्या है? जोंग्स हैं, 4 जोंग है। और 4 जोंग्स के लिए सिंबल क्या है भाई? चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से 4 वर्टिकल लाइन है। तो इसको आप एक बॉक्स में पैक कर दीजिए इस तरह से, ठीक है? इस तरह से। और ये हमारा 1 प्लेस पर है, 1 प्लेस से ही हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए 10 प्लेस पे हमारा क्या है? 10 प्लेस पे हमारा 3 हैंग्स है। पहले जोंग्स, फिर हैंग्स, फिर जोंग्स, फिर हैंग्स, इस तरह से चलते हैं चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप देखिए हैंग्स लिख दीजिए, 3 हैंग है। हैंग के लिए सिंबल क्या है? इस तरह से हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस बना दीजिए, ये बन गए 3 हैंग्स। और ये कौन से प्लेस पे है? 10⁻1 प्लेस पर है, क्लियर? या फिर 10 प्लेस भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या है? 6 जोंग्स है। 6 क्या है? जोंग्स है। 6 जोंग्स हैं, तो जोंग्स के लिए क्या सिंबल था? इस तरह से टी बना हुआ था, तो आप भी टी बना दीजिए इस तरह से। क्लियर हो रहा है आपको? इसीलिए बार-बार बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और देखिए यहाँ 10⁻2 लिख दीजिए। और आपका 2 क्या है? हैंग्स है। 2 क्या है? हैंग्स है और हैंग्स के लिए सिंबल क्या है? इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए आप। तो ये हो गए 2 हैंग्स। तो ये क्या है? 10⁻3 है। तो इस तरह से 2634 लिखेंगे आप चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 हैंग्स, 6 जोंग्स, 3 हैंग्स, 4 जोंग्स, इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। और ये क्या है? इनके लैंडमार्क नंबर है या फिर आप कहिए इनकी प्लेस वैल्यू है। अब आप देखिए कि जो चाइनीज नंबर सिस्टम है वो मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम की तरह ही यहाँ भी स्पेस दिया जा रहा है नंबर्स के बीच में। आप देख रहे हैं कि भाई आप यूनिट प्लेस पे आपका क्या है? 4 जोंग्स है जिसको एक बॉक्स में, जिसका जो सिंबल है उसको एक बॉक्स में रखा गया है। फिर 10 प्लेस पे 3 हैंड्स है, उसका जो सिंबल है उसको एक बॉक्स में रखा गया है। फिर आपका क्या है? 10⁻2 प्लेस पे 6 जोंग्स है, उसे एक बॉक्स के अंदर रखा गया। और फिर 10⁻3 पे 2 हैंड्स है, उसको भी एक बॉक्स में रखा गया। हर सिंबल को एक बॉक्स में रखा गया और उसकी एक प्लेस वैल्यू है, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, फिर ये 10⁻2 प्लेस, ये 3 प्लेस। तो आप देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में भी नंबर्स को स्पेस दिया जा रहा था और यहाँ भी नंबर्स को स्पेस दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वो फाइंड करना ज़्यादा ईज़ी है मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में जो 60 की पावर थी उसे स्पेस दिया जा रहा था। 60 की पावर को स्पेस दिया जा रहा था और जो स्पेस दिया जा रहा था उससे क्लियर नहीं हो रहा था कि 60 की किस पावर के लिए यहाँ पे 60 की कौन-सी पावर यूज़ हो रही थी। भाई 60 की पावर के लिए स्पेस तो दे रहे थे वो लोग, अब ये नहीं पता पड़ रहा था कि यहाँ पे 60 की कौन-सी पावर यूज़ होगी, 1 यूज़ होगी या 2 यूज़ होगी। तो मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन चाइनीज़ नंबर सिस्टम बहुत ही ईज़िली फाइंड कर पा रहे थे हम कि जो स्पेस दिया जा रहा है, ये स्पेस क्या कह रहे हैं, ये 1 प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है।
स्पेस बता रहा, हर सिंबल के लिए एक स्पेस दिया जा रहा था और कौन-सा सिंबल कहाँ यूज़ होगा, वो क्लियर हो रहा था। तो आप देखिए कि चाइनीज़ नंबर सिस्टम हमारे हिंदू नंबर सिस्टम की तरह ही अपना एक प्लेस वैल्यू सिस्टम रखता था और यहाँ पे ज़ीरो को भी यूज़ किया जा रहा था। हालाँकि ज़ीरो को हमारे इंडियन नंबर ज़ीरो हम इंडिया के लोगों ने ही इन्वेंट किया है, क्योंकि ज़ीरो का सिंबल हमने बहुत पहले ही दे दिया था। बाकी लोगों ने स ज़ीरो का सिंबल बनाया, लेकिन बहुत बाद में ज़ीरो को यूज़ करा। हमने ज़ीरो को बहुत पहले ही यूज़ करना सीख लिया था। तो चाइनीज़ नंबर सिस्टम भी हिंदू नंबर सिस्टम की तरह काफ़ी डेवलप था। तो चाइनीज़ नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम पढ़ेंगे हिंदू नंबर सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।